देश के हजारों लाखों अभ्यर्थी हों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हों या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहता है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ओबीसी आरक्षण के चलते अभ्यर्थी एग्जाम तो दे देते हैं लेकिन रिजल्ट होल्ड हो जाता है। वहीं ओबीसी आरक्षण पर पक्ष विपक्ष यानी कि बीजेपी कांग्रेस के नेता खूब राजनीति करते दिखाई देते हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कई याचिका लंबित पड़ी हुई है, जिसको लेकर यदाकदा फैसले भी आते रहते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं बल्कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हर एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। पूरा मामला क्या है आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि साल 2019 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने अध्यादेश लाकर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, जिसके बाद से जहां एक तरफ अभ्यर्थियों के रिजल्ट पेंडिंग हो गए, वहीं इस पूरे मामले पर खूब राजनीति होती रही। दर्शकों को बता दें 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता हुआ दिखाई देता है। हाईकोर्ट में इसको लेकर कई सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। कई रिजल्ट्स ऐसे हैं जो ओबीसी आरक्षण की वजह से स्टे हो गए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और फैसला किया है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हर एक सुनवाई जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं होगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस पूरे विषय पर याचिकाकर्ता से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा ने बातचीत की है, एक बार आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में सरकार जो भी प्रक्रिया इनिशिएट करेगी, उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इस मामले ऐसे मामलों को सुनने से परे रखा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को भी कोई आपत्ति होती है तो वो हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं वरुण ठाकुर जी, इनसे हम बात करते हैं। वरुण जी, आज के आदेश की पूरी डिस्क्रिप्शन। सर, ये आज जो आदेश पारित किया है ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये क्यों हुआ है। ये बस 2019 में अध्यादेश के माध्यम से ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 14 से बढ़ा के 27% कर दिया गया था। उस अध्यादेश को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, उसमें स्टे दे दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। उसी स्टे को कंटिन्यू आज भी चल रहा है, जबकि एक्ट ऑलरेडी इनेक्टेड हो गया है। एक्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, ना ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगाई थी, ना सुप्रीम कोर्ट की रोक थी। मगर होता क्या था कि जैसे ही गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट इशू करता था और उस एडवर्टीजमेंट के खिलाफ में लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते थे और पर्टिकुलर उस एडवर्टीजमेंट में वो स्टे सीक कर लेते थे। तो पिछले लगभग 6 साल से इस तरीके की स्थिति हो गई थी कि जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन था, जो 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल रहा था, जबकि कानून ऑलरेडी बन चुका है और कानून ऑलरेडी इनफोर्स है। उस इन्फोर्समेंट को इनडायरेक्ट रूप से रोका जा रहा था एडवर्टीजमेंट में। तो आज जो आदेश पारित किया है एक ऐतिहासिक आदेश है कि इस तरीके की कोई भी याचिका आएगी हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस तरीके की कोई भी पिटीशन नहीं सुनेंगे। अगर एग्री पर्सन चाहेगा तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए। तो वरुण जी, इसमें जो लोग अड़ंगे लगाते थे या कानूनी रूप से रोड़े अटकाते थे, वो लोग कौन लोग थे? क्या वो लोग भी बेनिफिशियरी थे? नहीं, वो बेनिफिशियरी नहीं थे। अल्टीमेटली जो कानून की इन्फोर्समेंट में न मान के इनडायरेक्ट रूप से जो कानून को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं से इस एडवर्टीजमेंट में इस तरीके से जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन है या जो कानून के इम्प्लीमेंटेशन ना हो, इस तरीके की वो पिटीशन फाइल होती थी। और ऐसी एक नहीं सैकड़ों पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिस्ट्रेन कर दिया है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिसमें ये कहा कि इस तरीके की कोई भी पिटीशन आएगी वो आप नहीं सुनेंगे। ये अगर कोई की एग्री है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा जो आज आदेश किया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जिस प्रकार से लगातार पिछड़े वर्ग की जो 27% आरक्षण का जो रोड़ा बन रहा था, हर समय जो भी उसको चुनौती करता था हाई कोर्ट में जाते थे और उसमें स्टे हो जाता था। अब स्पष्ट कहा गया कि जो 27% आरक्षण पर जो कानून बना हुआ है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है और जो भी अब जो भी विज्ञापन आएंगे और यदि कोई चैलेंज भी करता तो उसके लिए माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर किसी को भी ओबीसी आरक्षण पर आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो लगाई जाएगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को दे सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। हालांकि आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण का श्रेय बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जो पार्टीज हैं वो लेती हुई दिखाई देती हैं और इसको लेकर काफी राजनीति भी होती है। लेकिन अब ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हर एक आपत्ति की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का अब इस पूरे मामले पर क्या रुख होता है। मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।